घर में खाने को दाना नहीं, चांद पर जाने को माना नहीं। अरे वाह रे पाकिस्तान, घर तो अपना संभाल लो पहले। लेकिन जलन जलन तो इतनी है कि क्योंकि भारत का चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने में कामयाब रहा, ये जलन उसको बहुत बुरी तरह काट गई और इतनी बुरी चोट लगी कि पाकिस्तान की चंद्रयान 3 वाली चोट पर अब चीन लगाएगा मरहम। जिगरी यार पर कर दिया यह एहसान, क्योंकि चीन पाकिस्तान को अंतरिक्ष केंद्र और उपग्रह बनाने में मदद करेगा। तो क्या फेल हो गई थी पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी? जी हाँ, चीन करेगा 800 करोड़ की मदद। पाकिस्तान को चांद पर पहुंचाने में मददगार साबित होगा चीन। देखो, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर भारत के चंद्रयान 3 ने इतिहास रच दिया, जिसके बाद दुनिया की बाकी स्पेस एजेंसियां भी चांद पर पहुंचने के लिए छटपटा रही हैं। भारत को छोड़कर दुनिया का कोई देश अब तक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच नहीं पाया है। अब अगले साल चीन भी अपना एक मून मिशन भेजने वाला है, जिसमें पाकिस्तान का भी एक पेलोड होगा। इसकी पुष्टि चीन की स्पेस एजेंसी ने की है। चीन की स्पेस एजेंसी ने कहा है कि देश का अगले साल प्रस्तावित मून मिशन पाकिस्तान का भी एक पेलोड लेकर जाएगा। इसे दोनों देशों के बीच स्पेस में सहयोग बढ़ाने के तौर पे देखा जा रहा है। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने चीन नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन CNSA के हवाले से बताया कि चांग-ई 6 मून मिशन वर्तमान में योजना के अनुसार रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क से गुजर रहा है। 224 में लॉन्च होगा चांग-ई मिशन। द ग्लोबल टाइम्स अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक चांग-ई 6 मिशन का लॉन्च 2024 में होगा और इस मिशन का मकसद चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने लाना है। इसके मुताबिक चांद से नमूने जमा करने के लिए अब तक इंसानों के सभी 10 मिशन चंद्रमा के नजदीकी हिस्से पर फोकस्ड रहे हैं। उसने तो यहां तक कह दिया कि भारत का चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव पर उतरा ही नहीं, लेकिन उसी के ही देश के दूसरे वैज्ञानिकों ने उनका मुंह तोड़ जवाब दे दिया। अब किन किन इन देशों के ले जाएगा वो पेलोड और सैटेलाइट? CNSA के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि सुदूर हिस्से में एटकेन बेसिन शामिल है, जो 3 अहम लूनर लैंडफॉर्म्स में से एक है और वैज्ञानिक नजरिए से यह काफी अहम है। CNSA ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के मद्देनजर चांग-ई 6 विभिन्न देशों से पेलोड और सैटेलाइट प्रोजेक्ट्स को ले जाएगा, जिसमें फ्रांस का डॉन रेडॉन डिटेक्शन इंस्ट्रूमेंट, यूरोपीय स्पेस एजेंसी का नेगेटिव आयन डिटेक्टर, इटली का लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर और पाकिस्तान का छोटा सैटेलाइट क्यूबसैट शामिल है। और मकसद क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना मकसद है। CNS ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के मद्देनजर चांग-ई 6 मिशन अलग अलग देशों से पेलोड और उपग्रह परियोजनाओं को ले जाएगा, जिसमें मैंने अभी जैसे बताया फ्रांस, पाकिस्तान, इटली, यूरोपीय इन लोगों के लेके वो जा रहा है। पाकिस्तान का एक छोटा सैटेलाइट है। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक क्यूबसैट पाकिस्तान का एक छोटा सैटेलाइट है। इस साल की शुरुआत में पाकिस्तान ने पर्यावरण की दृष्टि से बीजों की सहनशीलता पर शोध के लिए चीनी स्पेस स्टेशन तियांगोंग को भी बीज भेजे थे। इसी तरह पाकिस्तान तियांगोंग स्पेस स्टेशन के साथ साथ चांद के साउथ पोल पर अधिक महत्वाकांक्षी चीन के नेतृत्व वाले बेस में शामिल होने के लिए एक औपचारिक समझौते की संभावना तलाश रहा है। भारत का सुदूर भाग वह हिस्सा है जो धरती से दूर है और इसे कभी कभी चांद का अंधेरे वाला हिस्सा भी कहा जाता है, क्योंकि इसके बारे में बहुत कम जानकारी है। सिन्हुआ रिपोर्ट में कहा गया है कि चंद्रमा के दूर के हिस्से और धरती के बीच संचार का समर्थन करने के लिए चीन 2024 की पहली 6 महीने की दौरान में अपने नव विकसित रिले उपग्रह QQiao-2 या मैकपाई ब्रिज 2 को लॉन्च करने की योजना बना रहा है।
चीनी सरकार द्वारा शुक्रवार को प्रकाशित अंतरिक्ष पर एक श्वेत पत्र के अनुसार चीन अगले 5 वर्षों में सहयोगी पाकिस्तान के लिए एक अंतरिक्ष केंद्र के निर्माण और संचार उपग्रह विकसित करने को प्राथमिकता देगा, जबकि चीन और पाकिस्तान के बीच अंतरिक्ष अन्वेषण पर एक समझौता है। यह पहली बार है कि चीन ने औपचारिक रूप से घोषणा की है कि वह इस्लामाबाद को एक अंतरिक्ष केंद्र, पाकिस्तान अंतरिक्ष केंद्र बनाने में मदद करेगा, जो उपग्रहों का निर्माण करने की संभावना है। रणनीतिक सहयोगियों के चीन के साथ घनिष्ठ आर्थिक और सैन्य संबंध है, जो हाल ही में पाकिस्तान को नए युद्धपोतों की आपूर्ति कर रहा है। नीति पत्र में 2021 से 25 की अवधि के लिए अंतरिक्ष में चीन की योजनाओं को रेखांकित किया गया है। इसमें इसके शासन को मजबूत करना और अपनी अंतरिक्ष गतिविधियों, संपत्तियों और अन्य हितों की रक्षा करना और एक निकट पृथ्वी वस्तु रक्षा प्रणाली बनाने और बढ़ाने की योजनाओं को अध्ययन करना शामिल है। निकट पृथ्वी वस्तु निगरानी की क्षमता। चीन का अंतरिक्ष कार्यक्रम 2021 परिप्रेक्ष्य शीर्षक वाला श्वेत पत्र चीन के राज्य परिषद सूचना कार्यालय द्वारा जारी किया गया था। उसमें भी उन्होंने कहा था कि अखबार ने पाकिस्तान को उसके अंतरिक्ष कार्यक्रम को विकसित करने में मदद करने की योजनाओं पर प्रकाश डाला। नीति पत्र में यह भी कहा गया था कि पाकिस्तान के लिए संचार उपग्रह विकसित करने और पाकिस्तान अंतरिक्ष केंद्र और मिस्र के अंतरिक्ष शहर के निर्माणों में सहयोग को प्राथमिकता देगा। इसने अंतरिक्ष केंद्र से संबंधित अधिक विवरण साझा ही नहीं किया। 2018 में पाकिस्तान ने घोषणा की थी, ये बात एक रिपोर्ट के अनुसार है, जो कि पाकिस्तान के सरकारी स्वामित्व वाली एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट है, कि उपग्रहों के घरेलू विकास और विनिर्माण का नेतृत्व करने के लिए पाकिस्तान अंतरिक्ष केंद्र यानी PSC स्थापित करने की उसकी योजना है। APP रिपोर्ट के हवाले से कहा गया कि PSC के पास विभिन्न प्रकार के उपग्रहों के निर्माण, परीक्षण, सिस्टम लेवल असेंबली, एकीकरण, लॉन्च और संचालन करने की क्षमता होगी। चीनी नीति पत्र में उल्लेख किया गया कि चीन ने पिछले 5 वर्षों में वेनेजुएला, सूडान और अल्जीरिया के लिए उपग्रहों को वितरित करने के अलावा पाकिस्तान रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट PRSS-1 की कक्षा में डिलीवरी पूरी कर ली है। PRSS-1 अंतरिक्षयान चीन में DFH सैटेलाइट कंपनी द्वारा बनाया गया था, जो पाकिस्तान की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी सुपार्को या स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन के लिए चाइना अकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी की सहायक कंपनी है। श्वेत पत्र में कहा गया, चीन पाकिस्तान, सऊदी अरब, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका, अल्जीरिया और थाईलैंड जैसे देशों के साथ उपग्रह नेविगेशन सहयोग भी कर रहा है। अब 2019 में चीन और पाकिस्तान ने दूसरे बेल्ट एंड रोड फोरम यानी BRF के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की चीन यात्रा के दौरान अंतरिक्ष अन्वेषण पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। मिस्र में स्पेस सिटी पर उपलब्ध रिपोर्टों में कहा गया कि यह उपग्रह बनाने और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए है। अब चीन के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष कार्यक्रम के हिस्से के रूप में इसका निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन तियानहे 2022 में चालू होने की उम्मीद है। 2003 के बाद से चीन ने 6 क्रू मिशन लॉन्च किए और 11 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा है। अभी हाल के महीनों में चीन ने चंद्रमा की सतह से चट्टान और मिट्टी के नमूने पृथ्वी पर लौटाए हैं और मंगल ग्रह पर 6 पहियों वाला एक रोबोट उतारा है। 2019 में चंद्रमा के सुदूर हिस्से पर एक यान भी उतारा। एक बार निर्मित होने के बाद चीन का अंतरिक्ष स्टेशन 2 दशक पुराने अमेरिका के नेतृत्व वाले अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS का एकमात्र विकल्प होगा, जो 2024 में सेवानिवृत्त हो सकता है। अब राइटर्स की एक पूर्व रिपोर्ट में कहा गया कि ISS जिसमें से चीन को बाहर रखा गया है, उसमें कनाडा, जापान, रूस और ये अमेरिका और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के 11 सदस्य शामिल हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कृपया कमेंट करके बताएं। प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें, हमारे लिए मोटिवेशनल काम करता है। धन्यवाद।